किस तरीके से ऑपरेटर की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हुए उसके साथ में हम मार्केट के अंदर एंट्री को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर बड़ा प्लेयर बिग प्लेयर मार्केट में है उसके फेवर में जब तक हम जाएंगे वहां पर हमें स्मॉल पैसा नहीं मिलेगा, वहां पर हमें बिग प्रॉफिट, बिग रिस्क टू रिवॉर्ड, बिग मनी ही हमें मिलेगी, क्योंकि हम मेजर प्लेयर, मेजर पोजीशन, मेजर ट्रेंड के फेवर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो इस पॉइंट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि एसएल हंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएं। मार्केट में आपको पोजीशन आइडेंटिफाई करने में और चार्ट को रीड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर आप एसएल हंटिंग को, चार्ट ट्रेडिंग को डिटेल के अंदर सीखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने साल के एंडिंग का जो कूपन कोड है यहाँ पर दिया है 25% ऑफ का। फास्ट लर्निंग फास्ट सक्सेस का 25% का यहाँ पर आपको जो है कूपन कोड अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सारी इसकी रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी। तो हमारी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चार्ट को एक बार समझना ज़रूरी है। मार्केट ने इस दिन यहाँ पर जब मार्केट इतनी शार्प सेलिंग आई तो यहाँ पर उससे प्रीवियस चार्ट के अंदर मार्केट क्या कर रहा था, होल्ड करने की बहुत कोशिश किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होल्ड किया। तो यहाँ पर जो भी बाइंग मार्केट में पोजिशनल आए होंगे, मार्केट ने सब के स्टॉप लॉस को हंट किया। मार्केट ने इतनी शार्प सेलिंग आएगी, कंटिन्यूस मार्केट गिरता है तो हर कोई अपनी पोजिशनल जो भी होल्ड करके पोजीशन रखते हैं उसको एग्जिट करते हैं। तो ऐसे टाइम के अंदर पोजिशनल एसएल वगैरह हिट होते हैं। और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, एक अच्छे प्लेयर ने सारे प्लेयर्स को निकाल करके फिर अपनी पोजीशन को फर्दर बनाया और मार्केट पूरा रिवर्सल करा करके चल गया। यहाँ पर एक पॉइंट क्या आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। मार्केट इतना गिर चुका था, यहाँ पर होल्ड करता या फिर पुल बैक भी आते तो सस्टेन नहीं करता और मार्केट नीचे जा सकता था। बट मार्केट ने अगर इतनी रिकवरी दिखा दी, सारे ब्रेकआउट दिखा दिए, तो यहाँ पर मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हायर ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ये मार्केट ने नहीं किया। इसके अंदर हम अपनी ट्रेड की पोजीशन को भी आज को समझेंगे, बट पॉइंट को अभी पहले समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के बजाय इस दिन मार्केट होल्ड किया और यहाँ पर भी हमारा इस दिन बाइंग साइड का व्यू था, क्योंकि जब डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है, मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है, वहाँ पर अगर मार्केट में रिवर्सल आ रहा है तो उसको एक दिन हमें मिस कर देना चाहिए, या फिर अगर आप वहाँ पर बाइंग की ट्रेड प्लान करते रहोगे तो हर बार आपके एसएल हिट होने की ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर इतने ऑब्वियस पैटर्न वगैरह भी बन रहे थे तो हमने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं की। मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ शार्प सेलिंग में आया, अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, जब सेलिंग आई तो यहाँ पर जो भी बायर बैठा होगा वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है। मार्केट क्योंकि रिवर्सल आ चुका है तो मेजर पोजीशन यहाँ पर किसकी है, इस प्लेयर की। यहाँ पर जिसने सेलिंग की पोजीशंस वगैरह बनाई है उसकी पोजीशन है और मार्केट उसके फेवर में ही ओपन हुआ। यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर के मार्केट किसी भी कंडीशन के अंदर, ये जो मेजर पोजीशन है, हमेशा एक रूल थंब रूल आप याद रखो, अगर जिसकी पोजीशन मेजर साइड में है, सेलिंग साइड की पोजीशन बनी, मार्केट उसके फेवर में फ्लैट, स्मॉल गैप या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ से इन सब के एसएल यहाँ के आसपास होंगे। इनको मार्केट आज के दिन तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर है, ऑपरेटर यहाँ पर मार्केट में पोजीशन बना करके बैठा है। जब तक इसके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, ये भी हो सकते हैं अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाता और हायर लेवल के पास से कंटिन्यूशन में जाने लगे तो इनको भी डर लगेगा, ये भी अपनी ट्रेड को एग्जिट करेंगे। बट अगर ये मार्केट में ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, मार्केट इनके फेवर में है, तो हमेशा इनके फेवर में ही ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में देखो ट्रैपिंग ट्रेड्स वगैरह यहाँ पर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट नीचे की तरफ आया, सारे बायर के एसएल ख़त्म, सिर्फ सेलर बैठा है। मार्केट में यहाँ पर भी कोई एसएल नहीं है। तो जब एसएल क्रिएशन के लिए ट्रेड प्लान की जाती है तो ये ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर एंट्री प्लान करने की सोचता था, बट मार्केट में अगर एसएल क्रिएशन के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे तो वहाँ पर पता नहीं है कि मार्केट कहाँ से घूम जाए। तो हमेशा जब तक ऑपरेटर है उसके फेवर में ट्रेड प्लान करो। मार्केट में एसएल क्रिएट हुए,
फर्दर हमने उसके ट्रेड में ही, उसके फेवर में ही मार्केट में सेलिंग के जो सेटअप हैं एसएल हंटिंग के बेसिस पर, वहाँ पर ट्रेड को प्लान किया। परफेक्ट इस पॉइंट पर एंट्री, यहाँ पर एसएल और लोअर साइड के मार्केट में टारगेट को प्लान किया, एक फास्ट मोमेंटम को कैच करते हुए परफेक्ट ट्रेड को प्लान किया। यहाँ पर कुछ पॉइंट ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में हमें किसके फेवर में आइडेंटिफाई ट्रेड प्लान करना है, कौन मार्केट में मेजर प्लेयर बैठा है, प्रीवियस दिन में कौन है, सेलर है, इंट्राडे के अंदर किसके एसएल हैं, बायर के एसएल हैं, नहीं, क्योंकि सारे बायर निकल चुके हैं। क्या सेलर के एसएल अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं। यहाँ पर मार्केट ओपनिंग कैसी हुई, फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट जाकर के सेलर के एसएल टारगेट कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो अगर एसएल ही टारगेट नहीं होंगे तो बाइंग का कोई भी थॉट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। और उसी के बेसिस पर मार्केट में हमने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया, एसएल क्रिएशन का वेट किया, क्योंकि यहाँ पर बायर आए हैं। तो जैसे ही एसएल क्रिएट होना शुरू होंगे हम इनके एसएल को टारगेट करेंगे और उसी के बेसिस पर परफेक्ट तरीके से एंट्री प्लान किया। क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह भी है और मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम उसी पॉइंट से किया। उसके बाद में किसी भी पॉइंट से मार्केट एक डीप पुलबैक तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उसके फेवर में ट्रेड प्लान कर रहे हैं, उसके फेवर में बैठे हैं। तो जब तक मार्केट में वो अपनी ट्रेड एग्जिट नहीं करेगा, मार्केट में डीप पुलबैक, यहाँ से रिवर्सल का कोई भी साइन नहीं दिखाएगा। प्रीवियस चार्ट में बायर 2 बार ट्राई कर चुके हैं मार्केट अपसाइड जाने की। अब मार्केट में सेलर यहाँ पर अग्रेसिव है, तो जब तक कोई भी बाइंग की ट्रेड नहीं होनी चाहिए, जब तक सेलर बैठा है मार्केट होल्ड कर सकता है, पुलबैक आ सकते हैं, बट मेजॉरिटी मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हायर साइड है नेक्स्ट टाइम के अंदर भी। क्योंकि यहाँ पर पुलबैक की भी स्ट्रेंथ आप देखोगे, कैंडल देखो कितनी वीक बन रही है, कंटिन्यूस मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ फास्ट मोमेंटम कर रहा है। ये तब बनता है जब मार्केट में एसएल मार्केट को क्रिएट कराने होते हैं। मार्केट जाएगा, पुलबैक आएगा कंटिन्यू, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, यहाँ पर ऐसे टाइम के अंदर मार्केट में एसएल वगैरह क्रिएट होंगे, फर्दर मार्केट इनके एसएल खाएगा और फिर एक मोमेंटम करेगा, वापस इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए मोमेंटम करेगा। बट जो पहला मोमेंटम होता है वो हमेशा एक फास्ट मोमेंटम होता है, क्योंकि उसके अंदर मार्केट को डायरेक्शन क्लियर करनी होती है इंट्राडे के लिए। तो ये हमारा स्टूडेंट का ग्रुप है, लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप है, जिसके अंदर मॉर्निंग के अंदर भी सेम प्लान मैंने आप देखो यहाँ पर ट्रेड को शेयर किया था, प्लान को शेयर किया था कि यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस चार्ट कैसा है, इंट्राडे की साइकोलॉजी कैसी है, हर एक चीज़ डिटेल में शेयर किया था। और व्यू भी क्लियर था कि मार्केट फ्लैट, गैप डाउन, स्मॉल गैप अप के अंदर सिर्फ सेलिंग साइड का व्यू ही हमें रखना है। उसी के बेसिस पर ट्रेड प्लान किया और जैसे ही यहाँ पर मार्केट आया, परफेक्ट एंट्री एसएल के साथ में, एंट्री इसी पॉइंट पर, और यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट के लिए मार्केट में ट्रेड दिया। इसी के लोग पर मार्केट में एंट्री थी, लोग हाई का एसएल, और यहाँ पर लोअर साइड के अंदर मार्केट में टारगेट था। सेम एंट्री होने से पहले स्टूडेंट के साथ में शेयर किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अच्छे खासे टारगेट जो है आज के दिन हमने यहाँ पर अचीव किए। अब एक बार हम अपना पीएनएल वगैरह चेक कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो फाइनल पीएनएल है 5,500 रुपये के आसपास का है। यहाँ पर आपको कॉल दिखेगा बैंक निफ्टी का, इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है कॉल को, ताकि मार्केट हमारे अगर फेवर में अगर होल्ड भी करता तो भी हमें पैसा मिले। यहाँ पर कॉल को मैंने शॉर्ट किया है, ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो। ये जो यहाँ पर कॉल है ये सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल में सिर्फ हेज करने के लिए लिया गया है और इसका कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इसके अंदर कुछ नील है, कुछ भी यहाँ पर कोई ख़ास नहीं है। तो ये आज के इसी तरीके से हमने ट्रेड प्लान किया, सेम ट्रेड शेयर किया, ट्रेड किया अच्छे तरीके से। तो आप भी इस तरीके से सीख सकते हैं और भी बेटर हो सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।